Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the solution which is related to the vertically opposite angle of foundation base. Now today we are going to solve the questions which is based to parallel lines. So पहले हम लोग आज पैरेलल लाइन से रिलेटेड सारे एंगल्स को समझे कि ऑलरेडी मैंने पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने बात कर लिया था। तो चलिए बोर्ड पर देखिए हमारा कॉन्सेप्ट। सपोज करिए कि ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों ओके। तो हमने क्या बात करी थी कि जब भी एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो वो दो पॉइंट पर क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है अलग अलग। तो हमने कितना बात की था, जब दो पैरेलल लाइन होता है तो 8 एंगल्स बनते हैं। तो नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 8 और ये 7। तो पहले तो हम लोग इसमें बात करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होता है। चलिए देखिए इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की बात करें जो अंदर में है, तो अंदर में एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5, ये सारे हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल जो बच गया वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सारे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम पहला बात करेंगे जो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ये हमारा पहला एंगल है। जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे उस सारे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जब भी करस्पॉन्डिंग की बात करता है तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर वो सेम प्लेन पे होना चाहिए, मतलब सेम लाइंस के ट्रांसवर्सल में होना चाहिए। जैसे कि एंगल 1 ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर है, इसी का इंटीरियर अपोजिट में देखेंगे क्या है, तो 5 है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, यानी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। यहाँ 1 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान देना कि ये और ये है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर वो एक ही पैरेलल लाइन पे होना चाहिए ओके, तो वो इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट एंगल 2 एंगल 6 का, उसी तरीके से एंगल 4 एंगल 7 का, एंगल 3 एंगल 8 का, ये सारे कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लेकर तो कुछ नहीं, जस्ट अपोजिट में देखते हैं। यानी इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर अंदर। तो अंदर का जस्ट अपोजिट का मतलब लेफ्ट का राइट। कहने मतलब यहाँ देखो एंगल 4 अंदर में है तो ये लेफ्ट है, उसके जस्ट अपोजिट में राइट साइड में उसके नीचे की तरफ एंगल 5। अब यहाँ 4 और 5 के जगह पे कुछ भी एंगल हो सकते हैं, बस ये ध्यान है कि वो और वो इक्वल होंगे। यानी नॉर्मली कभी कभी हमारा ऐसे भी बना हुआ मिलता है, तो ये और ये एंगल वही यहाँ पर दिया गया है ओके, जेड शेप में, याद रखिएगा। दूसरा एंगल 3 एंगल 6 का ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम चीज, ये बाहर वाले को देखेंगे कैसे, तो एंगल 2 बराबर में एंगल 8 और एंगल 1 बराबर में एंगल 7, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करेंगे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल को लेकर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 के बराबर में एंगल 4, एंगल 2 के बराबर में एंगल 3 हो गया, एंगल 6 के बराबर में एंगल 8 और एंगल 5 के बराबर एंगल 7। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पूरा नाम लिख देते हैं। चलिए देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। को का मतलब कॉर्नर, इंटीरियर का मतलब एंगल, मतलब कि अंदर के कॉर्नर वाले को एंगल्स को देखेंगे। तो हमारा एंगल्स के इंटीरियर एंगल यही दोनों है कॉर्नर के, एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये बनाते हैं 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 5 यहाँ बना देंगे क्या, 180 डिग्री। एंगल हमेशा चेंज होते रहता है, कोई जरूरी नहीं कि जो हम नंबरिंग जो दिए हैं वो ही होगा, नंबरिंग चेंज भी हो सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आइए अब पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। कह रहा है इन द गिवन फिगर P पैरेलल Q, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी कि एक लाइन P है दूसरा Q हो गया। उसके बाद क्या बोला कि T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो T ये हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो आपसे बोला क्या गया कि हमें वैल्यू निकालना है A और B का। कब, जब आपको दिया गया A जब बराबर हो 3B का। ओके, तो ये कंडीशन में कह रहा है। चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये हमारा जो होगा इसके बराबर आ जाएगा A, इसका यहाँ पर नाम दो एंगल 1 दे दो। ओके, तो हम लिख क्या सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू A Q, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, चलिए आगे आइए। अब हमने अभी कुछ टाइम पहले को इंटीरियर के बारे में, दोनों को है कॉर्नर पर, और जब दोनों एंगल को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। अभी कुछ से पहले हम लोगों ने बात किया, तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 1 किसके बराबर है, ए के, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, और यही ए हमारा 3b के बराबर है। यहाँ लिख दो 3b इक्वल्स टू बी 180 डिग्री, 3 और 1 मिलके 4 हो गया, और 180 डिग्री कट कर दो तो 45 डिग्री। ये हमारा b का वैल्यू है, b तो एकदम सिंपली निकल गया। अब हमें a निकालना है, तो बाय गिवन चलेंगे, बाय गिवन। a इक्वल टू 3b है, तो a इक्वल टू 3 इंटू 45 डिग्री, a का वैल्यू 15 4 12 13, ये हमारा हो गया 135 डिग्री। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। एक फिगर बना गया, देखिए क्या कहा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आपका ए एफ पैरेलल है बी सी का एंड बी सी पैरेलल है डी, ये सारे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हमें पता है अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने क्या बात किया था कि जब भी इस तरीके का बनता है तो ये और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू 120 डिग्री। और यही हमें पता भी करना था, क्यों, ये इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस यही करना था हमें। आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल ए बी है, तो बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पैरेलल है तो सिंपल, अभी हम लोगों ने बात किया, ये ऐसे दे दिए ना, यानी कि सिंपल है कि हमारा b इक्वल टू 56 और a इक्वल टू 39 डिग्री, यही होगा। बहुत सिंपल है, मतलब कुछ करना ही नहीं था, बस ये देख रहे हो रीजन वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस याद रखना है ये जेड साइन, ये और कुछ नहीं, इससे ज्यादा बहुत सिंपल है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये और ये पैरेलल है। तो हमें क्या पता चलता है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। और हमें पता है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला तो हमारा ये काम हो गया, यानी एंगल ई इक्वल्स टू हमें मिल गया 65 डिग्री। ओके, दूसरा, जब ये पैरेलल है तो हमें पता है कि ये दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ई ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप कहोगे कि यहाँ तीन को कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए एक ए और एक ये, ए पूरा मिलके ए बनता है, तभी ना हमारा ए और बी मिलके क्या बनेगा 180। चलिए आगे आइए, बी 65 प्लस ये हमारा बी ए डी 50 है और हमारे पास ई ए डी है ही नहीं, 180 डिग्री। तो एंगल ई ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 5 और 6 और 5 11। एंगल ई ए डी हमारा हो गया 65 डिग्री। ये भी हमारा कितना मिला 65 और ये भी हमारा 65। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते क्या बोला गया, बोला क्या गया कि हमें पता करना ए डी सी। अब ए डी सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। लिखेंगे एंगल ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। याद करिए कि मैंने आपको बता रखा है कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, वो भी कैसा, अपोजिट में देखने पर। तो यानी एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 65 प्लस 65 मिल के हो गया 130, यानी कि एंगल ए डी सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 130 डिग्री। यही होगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको अभी तक जितने सॉल्यूशन कराए गए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। बट फिर भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रांसवर्सल पी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पी कट्स किसको किया, एल और एक पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पोजीशन पे। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको ये कॉर्नर पे कटा हुआ एंगल दिख रहा होगा, तो ये और ये जोड़ने पर 180 बनता है। क्यों? क्योंकि हमारा एल पैरेलल एम दिया गया है। तो लिखेंगे z प्लस 20 प्लस 50 इक्वल्स टू 180, तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो एंगल z का वैल्यू हो गया 110, और यही हमें पता करना है। बहुत सिंपल था ना। अब बस आपको पैरेलल के प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा लेवल 1 क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो पहले तो यह समझ लीजिए कि ये दोनों पैरेलल है, ओके। और ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है, तो बस सिंपली x इक्वल्स टू क्या करो, 50 प्लस 20 दोनों को जोड़ दो, 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस यही करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा लॉन्ग बनाना था कि हम एक लाइन ड्रॉ करते पैरेलल, ओके। उसके बाद जब हम एक लाइन ड्रॉ करते क्या, एक पैरेलल, तो इसको ई और एफ ले लो, और जब ले होगे ये पैरेलल है किसका, ए बी पैरेलल। जब ई एफ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू क्या बोलोगे, ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ। तो ए बी ओ कितना है, 50 डिग्री, एंगल बी ओ एफ मिल गया। उसी तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये पैरेलल किसका है, सी डी का। तो यहाँ पर देखो एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ। सी डी ओ कितना है, 20 डिग्री, एंगल डी ओ एफ मिल गया हमें 20 डिग्री। अब यहाँ देखो कि x दो पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों में मिला 20 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो यही दोनों ने जोड़े, x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री मिलकर फिर कितना हो गया, 70 डिग्री। यानी कि सिंपली ये सिंपल मेथड है जो मैंने बताया। उसके बाद आप लॉन्ग मेथड भी यूज करके कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, और तब तक आप क्या है, जितने भी फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड का पैटर्न बदलते जा रहा है, वो डे बाय डे क्या कर रहा है, हार्ड कर रहा है पेपर, स्पेशली मैथ का। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मोटो है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इसीलिए जब आप फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो बोर्ड आपके लिए बहुत ही क्या लगेगा, एकदम ईजी लगेगा, ओके। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और आप उन्हें भी बताएं अपने दोस्तों को कि ये चैनल के बारे में कैसा चैनल है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।